बहुत सारा लोग पति को छोड़कर अपना मायके जाते हैं। कुछ तो वो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, तो घर पे जाने के बाद वो स्त्री को शांति नहीं रहेगा, वो स्त्री को इज्जत नहीं रहेगा। पूरा समाज के लोग तरह तरह से बात करते रहेंगे, अपमान करते रहेंगे, घर में भी उनका इज्जत नहीं रहेगा। पहला दिन दूसरा दिन अच्छा खाना खिलाएंगे और बाद में खा बोलकर भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी ये सादा सादा खाना देंगे। इधर घर में इज्जत नहीं, प्यार नहीं, समाज में इज्जत नहीं, प्यार नहीं, और समाज का लोग निंदा करना। पति से दूर हो गई है, सब लोग उनको तुच्छ देख रहे हैं। दुखियारी बोलकर लिखा गया है, दुख से भरी हुई है। और देखते हैं कि तूफान से, आंधी से सताई गई है। तूफान जैसा परिस्थिति में वो जीती है, कहीं पर से भी शांति मिलता नहीं बोलकर लिखा गया। ऐसे परिस्थिति में तू है, क्यों है बोलो तो क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया। तेरा और मेरा रिश्ता क्षण भर के लिए नहीं था, इसलिए तेरा जीवन ऐसा हो गया। एक्चुअली छोड़ने का कारण क्या है? कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम आया। परमेश्वर और आदम के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता था, पिता पुत्र का रिश्ता था, पर आदम परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर का और आदम के बीच में का वो रिश्ता टूट गया। क्यों टूट गया बोलो तो बीच में शैतान आकर आदम और हव्वा को बरमाया, और वो शैतान के बातों को सुनकर ये लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया और बाद में अदन के वाटिका से बाहर निकाले गए। ये लोग श्राप अनुभव कर रहे, उतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है आदम से, तेरे निमित्त ये पृथ्वी श्रापित हो गया, कहता है। 2 बच्चे लोग पैदा हो गए तो बड़ा छोटे को जान से मार दिया। पहला परिवार भयंकर समस्याओं से, झगड़ाओं से भरा हुआ, अशांति से भरा हुआ परिवार, श्राप के पृथ्वी में रहने जैसा, जीवन जीने जैसा स्थिति में आया वो परिवार। कारण क्या है बोलो तो परमेश्वर का और इनका बीच में का वो रिश्ता टूट गया। वो रिश्ता तोड़ने के लिए किसने काम किया बोलो तो शैतान ने काम किया। क्या सच है क्या? परमेश्वर ने कोई भी वृक्ष के फल को नहीं खाने को बोला, सच है क्या? स्त्री क्या बोलती है? नहीं नहीं, हर वृक्ष के फल को खा सकते हैं, पर ये जो वाटिका के बीच में का जो जो ज्ञान और विवेक देता है, वो बुद्धि ज्ञान देने वाला वो फल नहीं खाने का करके बोला। खाओ, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, तुम लोग परमेश्वर के तरह बन जाएंगे, तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, ऐसा करके बोला। और वो लोगों ने क्या किया? वो फल को खाया और परमेश्वर से दूर हो गया। हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी के बीच में रिश्ता टूटने का कारण, కూర్చోండి అమ్మ, పైన కుర్చీ పైన కూర్చోండి, లేకపోతే కింద కూర్చోండి, ఎట్లయినా పర్లేదు। हालेलुया। पति पत्नी का बीच में तीसरा एक व्यक्ति रहता है जिसको शैतान इस्तेमाल करता है। एक परिवार में झगड़ा कैसा शुरू हुआ बोला तो, क्या तेरा पति तेरे से अच्छा रहता है क्या? टाइम पे बराबर घर पे आता है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा अभी तू बच्ची है ना, तुझको पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बोल रही हूँ मैं, थोड़ा ध्यान दे, बोल के चले गई। इसको नींद नहीं आ रहा है रात भर।
और उसी दिन वो पति लेट आया घर पे और शूज और सॉक्स निकाला तो उसमें समुंदर का बालू है, उसमें रेत है, यानी बीच के पास रहता है ना, वो दिखाई दी। और इसका दिमाग काम करना बंद हो गया। थोड़ा कॉफी लेके आ करके बोला। घर पे जाते ही पानी देती थी, सब देखती थी, पर उधर उस दिन नहाने के लिए पानी नहीं रखी, पीने के लिए पानी नहीं थी, कुछ नहीं, क्या थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है करके थोड़ा कॉफी लेकर, ओ तेरे को मैं कॉफी लेकर आऊँ? कॉफी लेकर आने के लिए तेरे को और एक चाहिए क्या? बाहर मिलता नहीं है तेरे को कॉफी? क्या क्या का किधर किधर घूम के आया रहेगा? अभी के दिनों में पिज्जा बर्गर बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हो गया, वो परिवार पूरा सर्वनाश हो गया। ऐसा कुछ लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है अलग करने के लिए। तेरा पति का बात सुनने का जरूरत नहीं है, तेरा सास ससुर का बात सुनने का जरूरत नहीं है, वो जैसा बोलता है वैसा करेंगे तो और ज्यादा काम कराएंगे। अगर तू नहीं करेगी करके बोलेगी, झगड़ा करेगी, तो तुझको काम बोलना बंद करेंगे। ऐसा सिखाने वाले लोग भी रहते हैं। पति को भी ऐसा बोलने वाले लोग रहते हैं। देख वो परिवार देख कैसा है, देख वो उसने उससे शादी किया, उसका घर वाला देख कैसा किया, देख ऐसा है वैसा है बोलकर है ना, बहुत कुछ बोलते रहते हैं। बीच में ना शैतान क्या करता है बोलो तो, कुछ ना कुछ लोगों को इस्तेमाल करता है। बाद में क्या हो गया, अलग हो गया। और बाद में क्या हो गया बोलो तो, जो लोगों ने ऐसा बोला वही लोग, अरे मिलके रहता तो अच्छा रहता, अलग किया है ये लोगों ने। ठीक है, ऐसे ही क्या हो गया बोलो तो, परमेश्वर का और लोगों के बीच में ऐसा समस्या आ गया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि ये पत्नी घर पे जाने के बाद रहने के लिए मिलता है, खाने के लिए मिलता है, पर है ना वो नरक कैसा होता है बोलकर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, वो दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये मनुष्यों का बात नहीं है। वचन कहता है दुखियारी दुख से भरी ही रहेगी, आंधी से सताई जाएगी, लिखा गया है, शांति नहीं रहेगा, लिखा गया है, वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ठीक है घर पे जा करके, घर पे जा रही हूँ बोलकर ऐसा मुंह मोड़कर गुस्से से जा रही, तो ये क्या किया बोलो तो, जानबूझ के सूटकेस पैक करके जा करके दिया, बोलता है जा करके, बोला तो नहीं जाती है, इधर रहे बोलो तो नहीं रहूंगी मैं जाती हूँ करके बोलता। ये स्त्री लोगों का एक व्यक्ति है ना, ये स्त्री का माइंड क्या है बोलकर है ना, उनका मन क्या है बोलकर जिंदगी भर ढूंढने लगा बोलता है, पर उनका मन समझ में नहीं आया बोलकर, ओ व्हाट अ वुमेन बोलकर एक किताब लिख दिया, बोलता है ओ ये कैसी स्त्री है बाबा, समझ में नहीं आती है, जा बोलो तो नहीं जाती है, रहे बोलो तो जाती है, बोलती ऐसा है। ठीक है, गुस्से में गई बोलता है, गई तो वो लोगों ने क्या किया, राशन कार्ड में इसका नाम निकाल दिया। वो लोगों ने क्या किया, सब लोगों को, उनका घर में लड़का लोगों को सबको प्रॉपर्टी दे दिया। तेरा कुछ भी नहीं है इधर, तेरे को दे दिया ना उधर करके बोल रहे हैं वो लोग। कभी भी मेहमान के तरह खाना खा के जा, बस उतना ही। 4 दिन रहेगी तो तू चले जा करके चालू करते हैं। इधर क्या हो गया बोलो तो, ये पति ने राशन कार्ड में नाम है, आधार कार्ड में सरनेम चेंज करवा के दिया, फिर सब है, बाद में अपना प्रॉपर्टी में हिस्सेदार भी कर दिए। वो स्त्री को अच्छा समझ में आया, बोलता अरे मुझसे प्यार तो मेरा पति करता है, अभी मेरा माँ बाप लोग प्यार करता तो राशन कार्ड से नाम निकालता था क्या? मेरा माँ बाप लोग मुझसे प्यार करता तो मुझको प्रॉपर्टी बिना दिए चुप रहते थे क्या? कौन प्यार करता है बोलकर वो समझ में आया, बोलता है उसको, तब जाके वो इधर ठहर गई, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो जिनको बुद्धि रहता है ना, ये बीच वाला व्यक्ति का बातों को समझ जाता है, समझ कर क्या करता है, उसके बातों को सुनता नहीं। क्या लिखा गया है? बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपना घर को बनाती है, और मूर्ख स्त्री क्या करती है? अपना हाथों से अपना घर को उजाड़ देती है। पकाने के लिए लकड़ियां नहीं है तो क्या करती थी? वो जो डालियों से बनाते ना, वो झोपड़ा, वो डालियों को निकाल कर चूल्हे में रख देती है, बोलते मूर्ख स्त्री। पर बुद्धिमान स्त्री बोलो तो केवल आप लोग ही नहीं, इसमें हम लोग भी आ गए। लोग विवाहित स्त्री और परमेश्वर पति, हालेलुया। तो बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? अपना घर को बनाएंगे। यीशु मसीह क्या कहता है? जो कोई भी मेरे इन वचनों को सुनकर वचन के अनुसार करेंगे, वो अपना घर चट्टान पर बनाया हुआ बुद्धिमान का सादृश्य है। जो कोई भी मेरे इन बातों को सुनकर वो वचनों के अनुसार नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, वो मूर्ख का सादृश्य है। दोनों घरों के ऊपर आंधी तूफान आया, भूकंप आया, पर जो घर चट्टान पर बनाया गया है, बुद्धिमान व्यक्ति का घर, वो टिके रहेगा, दृढ़ रहेगा। पर मूर्ख का घर गिर जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा परिवार। इसलिए बुद्धिमानी से काम करना है। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर से अलग हो गए हैं, परमेश्वर क्या कहता है? क्षण भर में मैं तुझे छोड़ दिया, गुस्से से मैं अपना मुख को फेर लिया। वो क्षण भर का जीवन कैसा था? दुखियारी, आंधी से सताई गई, शांति नहीं मिलना, अशांति में, परेशानी में, दुख में सताए जाना, ये ऐसा जीवन को जीना पड़ता है। एक्चुअली वो क्षण भर के लिए दूर होने का कारण क्या है? जो प्रमाण किए थे, परमेश्वर से वाचा किए थे, वो वाचा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आया। इसलिए अभी शादी के टाइम पे वाचा करते हैं ना एक दूसरे से, वो वाचा में, वो कोवेनेंट में गड़बड़ी आया, इसलिए छोड़ना पड़ा। बाइबल में ऐसा कुछ लोग देखो, 15वां अध्याय में एक भेड़ खो गया था, हम लोग देखते हैं। जब वो भेड़ खो गया था, वो भेड़ झाड़ियों में फंसा था बोलकर लिखा गया। कांटे चुभ गए थे, वो भेड़ के शरीर से खून आ रहा था। वो भेड़ को ढूंढते हुए चरवाहा जाकर ढूंढकर अपने कंधे पर उठाकर लेकर आता है। और एक हम लोग देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र, खोया हुआ पुत्र, पिता से झगड़ा कर कर संपत्ति में मेरा भाग मुझको दे दे बोलकर पिता को छोड़कर चले गया, संपत्ति लेके चले गया। विरोध स्वभाव का व्यक्ति है, पर उसको ढूंढने के लिए पिता नहीं गया। पिता क्या किया? रहने दे, उसको अनुभव करने दे बोलकर, उसको खाने के लिए नहीं है, भयंकर जीवन को जी रहा है, सुअरों को चराने का काम कर रहा है। उस समय में लिखा गया है, उसको बुद्धि आया बोलकर लिखा गया। जब वो आपे में आया, समझ रहे हो, जब उसको समझ आया पिता के घर में बहुत सारे लोगों को, नौकर लोगों को खाने के लिए भरपूरी है, पर मुझको अभी खाने के लिए नहीं है बोलकर, जब उसको बुद्धि और समझ आया, पिता के पास पश्चाताप कर कर गया, पिता ने अपना लिया। तो भेड़ भटक जाने का कारण, चरवाह से, झुंड से दूर होने का कारण, भेड़ कमजोर है, कुछ समझ में नहीं आया, भटक गया। तो इसके लिए चरवाह ढूंढते हुए गया। विश्वासियों में भी कभी कभार कुछ लोग भटक जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो लोग का कमजोरी के वजह से विश्वास में टिक नहीं पाए, इसलिए हम लोग क्या करते, विजिट करते, ऐसा नहीं वैसा नहीं करके बोलते, उनको लेकर आते। पर जो पुत्र है, जो पिता का विरोध करके गया, पिता ढूंढने के लिए नहीं गया, तो कुछ लोगों को हम लोग जाकर
बोलना नहीं चाहिए, बोलेंगे तो और बिगड़ जाएगा, छोड़ देना चाहिए। उसको बुद्धि आकर वापस आया तो अपन अपना लेंगे, बुद्धि नहीं आया वो वैसे ही जीवन को जीता है तो उसका मर्जी, छोड़ देंगे, ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसा कारणों के वजह से कुछ लोग है ना पिता से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपना पति से दूर हो जाते हैं। पर जो कोई भी पश्चाताप करेंगे परमेश्वर क्या करेगा, उसको अपना लेगा, हालेलुया। और बाद में परमेश्वर कहता है कि क्या करके वचन कहा था, क्षण भर के लिए मैं तुझे छोड़ दिया था। 7वां वचन में, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। एक पति अपना पत्नी से कहता है, क्षण भर के लिए मैं तुझे छोड़ दिया था, पर अभी बड़ी दया कर कर मैं तुझे अभी रख लूंगा, हालेलुया। ये बोलने के बाद जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमको ये महीने में दिया था, वो बोलता है, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी तुझ पर से मेरी कृपा, मेरी करुणा नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी, बोलता है, हालेलुया। चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, यदि तू पहले की तरह बात नहीं सुने तो भी, बीच में लोग आकर कुछ भी बोले तो भी, चाहे अपने को कुछ नुकसान हुआ तो भी, चाहे अपने को कुछ मुसीबत आया तो भी, कुछ भी हो जाए, पहले की तरह गुस्सा कर कर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, मेरी करुणा तुझ पर से कभी भी नहीं हटेगी, दया करते ही रहूंगा, परमेश्वर कहता है, हालेलुया। और कहता है कि मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। मैंने तुझे फिर से लिया ना, मुझसे वाचा बांध कि अभी से पहले के जैसा गलतियों को नहीं करूंगी, पहले जैसा चली थी, पहला जैसा बात करी थी वैसा नहीं करूंगी बोलकर मुझसे वाचा बांध, और मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा बोलकर मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ। ये कौन सा वाचा है? शांतिदायक वाचा। मेल मिलाप होने के बाद जो एक दूसरे से वाचा करते, शांतिदायक वाचा। तो ये शांतिदायक वाचा क्या होगा? हालेलुया। यहाँ शांतिदायक वाचा नहीं टलेगी बोलकर कहता है, ये वाचा में बने रहेंगे। ठीक है, अभी हम सब लोग लौटकर अपना पति के पास आ गए। हमारा परमेश्वर पिता के समान है, भाई के समान है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पति के समान है। ठीक है, हमारा पति के पास हम लोग लौटकर आएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर क्या क्या करता है हम लोग देखते हैं। तो मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए। पहाड़ जैसा स्थिति, पहाड़ जैसे लोग, पहाड़ जैसा कुछ भी हो जाए, वो निकल जाए, कुछ भी नुकसान होने दो, कुछ भी होने दो, मैं दया करते ही रहूँगा, करुणा करते ही रहूँगा। यानी इसका मतलब क्या है बोलो तो, क्षमा करते ही रहूँगा। करुणा जिनमें रहता है वो क्या करता है? क्षमा करता है। हम लोग है ना अपना पति के पास रहना है, उनको छोड़कर नहीं जाना है। हालेलुया, क्षमा करते ही रहूँगा। दूसरा हम लोग देखेंगे तो 13वां वचन में, मुलु नीलांजनमुलु, यहाँ पर पचकारी जो लिखा गया है ना, पच्चीकारी, ये क्या है बोलो तो एक सीमेंट है। ये ऐसा सीमेंट है, बहुत ही ब्लैक कलर का होता है। मेरे पास डिक्शनरी में इसका अर्थ है, बहुत ही ब्लैक कलर का और बहुत ही मजबूत सीमेंट है ये सीमेंट से कोई भी बांधकाम करेंगे तो वो दीवार, वो बांधकाम कभी टूटता नहीं और नीचे गिरता नहीं। अभी तक तेरा जीवन कैसा था? प्रयास पड़ी गाली वाना चेता कोट्टबड़ी आधरना लेकर उन्ना दाना। तेरा जीवन और सही तरह से बनाया नहीं गया है, तू स्थिर नहीं हुई है।
कैसा है? तू आंधी से सताई जा रही है, इधर उधर हिल रही है, स्थिर मन नहीं है, तेरा लाइफ और सेटल ही नहीं हुआ है, तेरा परिवार और दृढ़ ही नहीं हुआ है। मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं क्या पच्चीकारी से, अच्छा मटेरियल से मैं तेरा बांध कम करूंगा। हालेलुया। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि नीलमणि से मैं तुझको नींव डालूंगा। तेरा जो फाउंडेशन है, अनमोल नीलमणि, मणि बोलो तो समझते हैं ना, मणि मोतिया, हाँ, मोतियों से मैं तुझे फाउंडेशन डालूंगा। और उसके पहला जैसे कि सताई गई थी, इसके पहले दुख से और शांति से भरी थी। क्यों? पति को छोड़कर घर पे जाके इज्जत नहीं वैसा जीवन को जी थी ना। पर अभी से ऐसा नहीं, अच्छा फाउंडेशन डालूंगा, अच्छा नीलमणि से मैं तेरा फाउंडेशन को डालूंगा। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि 13वां वचन, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उनको बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। और तेरा घर में मैं सिखाते रहूँगा, उपदेश करते रहूँगा, शिक्षा देते रहूँगा। वो लोग मेरा शिक्षा को पाते रहेंगे तो तेरा घर में बड़ी शांति होगी। उसके पहला शांति नहीं था, पर अभी क्या है? शांति है। शांति उसके पहला क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सिखाए नहीं जाते थे। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान हम लोग इस्तेमाल करते थे, परमेश्वर को वहाँ पर हम लोग कुछ जगह ही नहीं देते थे। पर अभी परमेश्वर जैसा सिखाता है उसके अनुसार, उनके उपदेश, उनका शिक्षा के अनुसार, उनका वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे, घर में शांति बने रहेगा। घर में शांति क्यों बना नहीं रहता है बोलो? झगड़ा क्यों होता है? हाँ, अभी बहुत सारा लोगों का घरों में झगड़ा है ना, सोना के लिए, कपड़ा के लिए, हाँ, और बहुत कुछ चीज़ों के लिए। जो चाहिए परमेश्वर हमको देता है, बराबर है। अपने को जो चाहिए परमेश्वर हमको देता है, जो नहीं चाहिए परमेश्वर हमको नहीं देता है। तो परमेश्वर का इच्छा में नहीं है बोलकर, समझकर हम लोग तृप्त रहना ही वो अच्छी बात है, तब जाके घर में शांति रहता है। मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए बोलो तो जो भी आपको चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार है क्या? एक बार सोचना है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार सोचना है, मुझको जो भी चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझको चाहिए क्या? ऐसा। और जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर अब भी देना चाहता है या फिर बाद में देना चाहता है, वो समझना चाहिए, तृप्ति से रहना चाहिए। परमेश्वर सिखाएगा, उस मार्ग में हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि उनको बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। हाँ, 14वां वचन पढ़ता हूँ, देखो। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। पहला लाइन में हम लोग देखते हैं कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। दूसरे ट्रांसलेशन में तू धार्मिक है, धर्मी है बोलकर कहलाएगी। इस ट्रांसलेशन में धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। अभी जब पति को छोड़कर गई थी उस समय में सब लोग तेरे बारे में क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? ये बेकार औरत है, ये बाजारू औरत है, हाँ, अपना पति को छोड़कर आई है, घर में बराबर नहीं है, बच्चों को बराबर देखती नहीं है, अपना घर में रहने का छोड़ के इधर माँ बाप के घर में आकर बैठी है, उनका नाम खराब कर रही है, ये घमंडी है, गुस्से वाली है, झगड़ालू है, ये वो है, ऐसा वैसा करके कई तरह से बोलते थे लोग। पर परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? अभी ये धर्मी है बोलकर सब लोग बोलने जैसा करेगा। हालेलुया। एक टाइम में सब लोग तुम्हें डांटे, तुम्हें कोसे, अच्छी नहीं है, वैसी है, वैसी ऐसी है, वैसी है बोलकर, पर अभी धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। Thou will be called righteous। तो धर्मी व्यक्ति है बोलकर कहलाई जाएगी लोगों के पास से।
जो लोग अच्छे नहीं है करके बोले वही लोग अच्छे है करके बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा बुरा नाम चले जाएगा, अच्छा नाम आएगा। याकूब किस में बदल गया बोलो? याकूब का नाम क्या रखा परमेश्वर ने? इज़राइल। याकूब कौन था? धोखेबाज था। परमेश्वर ने याकूब को बदल दी इज़राइल में। शाऊल को परमेश्वर ने पौल में बदल दिया। शाऊल कलीसिया को सताने वाला था, हिंसा करने वाला था, हत्या करवाने वाला था, पापियों में प्रधान पापी ये बोलता है शाऊल, पर वो शाऊल को परमेश्वर पौल में बदल दिया, अच्छा प्रेरित बनाया। तो लौट कर परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, मेरी करुणा तुझ पर से कभी भी नहीं हटेगी। मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं है, तुझ पर हमेशा करुणा करते ही रहूंगा, तुझे क्षमा करूंगा और तेरे घर में शांति दूंगा। तुझको मैं सिखाऊंगा, तेरे बच्चों को सिखाऊंगा। और क्या करूंगा? प्रेज द लॉर्ड, तुझको मैं धर्मी बोलकर ठहराऊंगा, स्थिर करूंगा धार्मिकता के द्वारा। पहला तेरा नाम बहुत खराब था, पर अभी लोग ये धर्मी ये बोलकर कहेंगे। वैसा अद्भुत परिवर्तन प्रभु लेकर आएगा। क्यों? इसका कारण क्या है? तू लौट कर आके फिर से मेरे पास वाचा करी है। ये शांतिदायक वाचा कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। और एक देखो 17वें वचन में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। तेरा हानि करने के लिए हथियार बन रहा है, तुझे नाश करने के लिए हथियार बन रहा है, तेरा जीवन को, तेरा परिवार को, तेरा घर को उजाड़ने के लिए, सर्वनाश करने के लिए हथियार बन रहा है, पर कुछ भी तुझे हानि नहीं होगा, कोई भी हथियार प्रबल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड।